हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो डेट में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिवली में लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोग की खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग हमेशा खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव अप्रोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए रहें। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक रहेगा कुछ तुम कहो कुछ हम। आज कुछ बातें आपकी लेते हैं, आज कुछ बातें आपके पार्टनर की लेते हैं और देखते हैं आप दोनों के मन का हाल क्या है। अभी आप लोग किस कंडीशन में हैं, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, किस तरह की कंडीशन में है आप दोनों की। लेट्स सी, आप दोनों के एक पेज में आए या नहीं आए, सेम थॉट प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि अभी भी बहुत डिफ्रेंशिएशन है आप दोनों के थॉट प्रोसेस में, विचारों में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की थॉट प्रोसेस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, वो दोनों एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं, उनके मन की बातें क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए, ऊपर वाले कार्ड्स आपके होंगे, फर्स्ट रो वाले व्यूवर्स, ये आपके कार्ड्स हैं, और नीचे के रो के आपके पार्टनर के लेंगे 3 कार्ड्स, उनके लिए पुल करेंगे। देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए मेरे क्या फीलिंग, गाइड कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, उनके मन में क्या चल रहा है अभी। द डेक ऑफ द कार्ड है द वर्ड। जी ओके, वेरी गुड। आपके कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव आए हैं। के पार्टनर, ओहो क्या बात है। एक एक मैसेज भी ले लेते हैं आप दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए, कि आप दोनों एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स एक दूसरे को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर से क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट है, ओके जी। ओके फ्रेंड्स, आपके कार्ड्स में फर्स्ट कार्ड है आपका द 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में 4 किसी तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में। किस तरह से है वो आप देख लीजिए। 4th डेट हो सकता है, 4th मंथ हो सकता है, या आप लोगों के रिलेशनशिप का 4 ईयर हो चुका हो, या आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 4 हो, या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 4 हो, या अप्रैल के मंथ में कुछ सिग्निफिकेंट आपकी लाइफ में हुआ हो। आप ऑफ वॉन्स है, 4 ऑफ वॉन्स है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पार्टनर का यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स है, 10 ऑफ वॉन्स है एंड 8 ऑफ पेंटिकल है। आप जो हैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत हीरो की तरह एकदम एनर्जेटिक आपके थॉट प्रोसेस हो रखा है। बहुत स्मार्टली आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ते जा रहे हैं। आप रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, रिकंसाइल के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आए, एक स्थिरता आए, जहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी सफाई के, किसी को कुछ पूछने की रिक्वायरमेंट ना हो, कुछ बताने की रिक्वायरमेंट ना हो। ये इस तरह के लाइफस्टाइल से आप बाहर निकल कर एक फ्री लाइफस्टाइल अपने एज अ हस्बैंड, एज अ पार्टनर, एज अ लवर, जिस तरह के भी आपके अंदर थॉट रहे हैं, वो उस तरह से आप एकदम पक्का रिश्ता चाहते हैं, एक कन्फर्म रिश्ता चाहते हैं, जहाँ पर किसी तरह का कोई डाउट ना हो। आप पैसे के बारे में भी सोच रहे हैं, या आप बहुत पजेसिव हो रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर। दोनों ही कंडीशन यहाँ पे कार्ड इंडिकेट करता है कि आप अपने मन में
कुछ लोग हो सकता है कि बिज़नेस से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, या अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोच रहे हो, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी स्टेबल ना हो या आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है कि आप अपने रिश्ते को लेकर, आप अपने जो सपने हैं उसको लेकर बहुत पजेसिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप संकुचित विचारधारा के साथ में कि मतलब ये रिश्ता कहीं जाए ना, ये इसके ऊपर किसी की नज़र आए ना, या कोई कुछ कहे ना, ये मेरा है, सिर्फ मेरा ही इस पर हक है, कोई मतलब कोई देख ना ले, कोई बात ना कर ले, कोई पूछ ना ले, कोई चला ना जाए पास में, मतलब मेरे अलावा कोई और उस जगह जाए ना, मेरे पार्टनर से मिले ना, कोई बात करे ना, या मेरा पार्टनर किसी को मेरे अलावा इम्पोर्टेंस दे ना, मैं ही सब कुछ हूँ लाइफ में। इस तरह का एक पॉजिटिवनेस भी दिखता है कार्ड में। अपने जितने भी आपके पोजीशन है, जो भी आपका काम है, जो भी आपके एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, जो भी आप फील्ड में हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके आप अपनी ज़िंदगी को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा चुके हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर आप एक लीडर की तरह उभर के निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम की तारीफ़ कर रहे हैं, आपके अंडर वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, या आपके अंडर वो काम करना चाहते हैं, या आपके बातों को फॉलो करना उनको अच्छा लग रहा है। आपकी बातें जो है बहुत लोगों को मोटिवेट कर रही है, आपका काम लोगों को मोटिवेट कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी लोगों को मोटिवेट कर रही है। आप उस पोजीशन तक, उस कंडीशन तक आप पहुंच गए हैं, या तो आप किसी बड़े कंपनी में काम करते हैं, या आप किसी अच्छे पोजीशन में काम करते हैं, या आपके जो पर्सनालिटी है वो इस तरह की है कि जहाँ पर लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कहीं मीडिया में, सोशल मीडिया में इस तरह के पोजीशन में हो जहाँ पर लोग आपकी बातों को सुनते हों, जैसे होता है ना मोटिवेट स्पीकर होते हैं, या फिर कंटेंट राइटर होते हैं कि लिख कर बता कर लोगों को पॉजिटिविटी देते हों, या इस तरह का भी कोई काम हो सकता है। या फिर आप किसी ग्रुप के लीडर हों, किसी ऑफिस में, किसी वर्क प्लेस में आप एक कमांडिंग ऑफिसर है, कमांड आपके हाथ में हो, जहाँ पर लोग आपको फॉलो करते हैं, लेकिन वो फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, लोग आपको खुशी से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी वो देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो फिर आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो कुछ आप अपनी ज़िंदगी में अभी तक जो आप देखते आए हैं, आपके पर्सनल जो लव लाइफ है उसमें आप जो सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप इसमें हार कर नहीं, आप इसमें जीत कर आगे निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अब बहुत हुआ इस रिश्ते में, जो जितनी भी बातें उलझी हुई थी, जितनी भी बातें ठहरी हुई थी, अब उसमें गति आनी चाहिए, उसमें एक्टिवेशन दिखना चाहिए कि भाई एक्टिव हो। अब वो चीज़ें एक जगह रुकी हुई, ठहरी हुई है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए आप दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि अब इसमें कुछ रफ्तार हो, कुछ बात आगे बढ़े और ये बातें आगे बढ़कर शादी तक पहुँचे, एक स्टेबल पोजीशन तक पहुँचे, क्योंकि थक गए हैं आप वेट करते करते और इंतज़ार करते करते और कोशिश करते करते कि अब क्या, अब क्या, अब क्या। अब वो जो अब क्या वाला जो क्वेश्चन है उससे आप बाहर निकल जाना चाहते हैं, और अब चाहते हैं कि इस रिश्ते में, इस प्यार में, इस साथ में अब कंफर्मेशन हो जाए, जहाँ पर डाउट ख़त्म हो जाए। क्योंकि अब अपने पार्टनर से अगर आप दूर हैं तो आप रिकंसाइल के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनाइट के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोग का रिश्ता उस जगह तक पहुंच सकता है जहां पर आप शादी तक पहुंच सकते, तो आप शादी के बारे में सोच रहे हैं कि अब शादी होनी चाहिए। अब जितना भी टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करना था, या जितना भी दूरी था, जितना भी तकलीफ़ था आप लोग के रिश्ते में, अब वो ख़त्म होना चाहिए और एक स्टेबल रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बननी चाहिए। आप अपने रिश्ते को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, जिसको कि आप बहुत संभाल कर, बहुत केयर से, बहुत दिल के करीब रखना चाहते हैं, क्योंकि वो रिश्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
वो लोग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके मतलब आपके पार्टनर, आपका रिश्ता, आपका प्यार, आपका जो भी आप उनसे रिलेटेड सोच रहे हैं वो सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस पर आप किसी की नज़र पड़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लंबा वेट हो गया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो गया, बहुत ज़्यादा तड़पना हो गया, बहुत ज़्यादा चिंता, रोना, परेशानियाँ, तकलीफ़, वेट, सब कुछ आपने करके देख लिया। अब जिस पोजीशन पर आप पहुँचे हैं वहाँ पर आप इसको परमानेंट करते हुए दिख रहे हैं, करना चाहते हुए दिख रहे हैं कि आप बिल्कुल मेंटली, इमोशनली हर तरह से बिल्कुल रेडी हैं आप इस रिश्ते के लिए। और ये रिश्ता आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके पर्सन आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है कि अब उसको आप दिल में समा कर रखना चाहते हैं। बिल्कुल किसी की नज़र उस पर ना पड़े इस तरह से आप उसको रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा संभाल कर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की आपके थॉट प्रोसेस है। हाँ, आप अपने पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं कि देयर इज़ नॉट अ सोल ऑन द प्लैनेट हु डज़ नॉट क्रेव योर अप्रूवल। तो मतलब कोई भी ऐसी इस संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आपके अप्रूवल का मतलब आपके बातों का, आपके विचारों का, आपके सोच का, हर चीज़ का मतलब इंतज़ार रहता है, आपके साथ का इंतज़ार रहता है, आपके बातों का इंतज़ार रहता है कि जहाँ पर आप अगर हामी भर दे, अगर आप हाँ बोल दे, अगर आपकी तरफ से अगर चीज़ें बिल्कुल कंफर्म है, तो फिर मतलब वो अगर आपकी तरफ से आपने हाँ बोल दिया, अगर आपकी तरफ से चीज़ें हैं, तो मतलब सब कुछ चीज़ें आपने अपने पार्टनर के लिए या आप खुद आपके ये रिश्ता जो है वो आप दोनों के हामी के लिए, आप दोनों के साथ के लिए ही बस रुकी हुई है कि बस आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से अब कोई चीज़ें ना हो, कोई चीज़ों के लिए अब वो पीछे ना हटे, अब वो जिस तरह से है वो आपके साथ चले। और आप चाहते हैं कि अब किसी तरह की रुकावट आपके पार्टनर की तरफ से ना हो, अब वो आपके साथ उसी तरह से खड़े रहे जिस तरह से आप मजबूती के साथ, पूरे स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ खड़े हैं इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर की कंडीशन कैसी? आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश है। शायद उनकी ज़िंदगी में पैसे से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपके अकॉर्डिंग थोड़ी सी लो लग रही है, थोड़े कमज़ोर अभी इस वक्त के लिए लग रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। वो अपने भावनाओं की, क्योंकि आपसे जो वो चाहते हैं या इस रिश्ते से वो जो चाहते हैं वो उनको शायद मिल नहीं रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या फैमिली से रिलेटेड जिम्मेदारियां भी उनकी लाइफ में हो सकती है, वर्क प्लेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अभी जो आपके पार्टनर की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ, भारी मन से भरा हुआ, मतलब एकदम रिलैक्स नहीं है, वो बर्डन्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए हैं आपके पार्टनर। उनकी जो कंडीशन है वो ऐसी है कि मतलब बीमार ना होते हुए भी बीमार जैसे हो गए हैं, ऐसी उनकी कंडीशन हो गई है। बहुत लाचार, परेशान, थका हुआ, बिल्कुल भी उनके मन में किसी तरह की कोई खुशी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहीं पर कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि कोई ब्लैक मैजिक जैसा कुछ चीज़ आपके पार्टनर के साथ हुआ हो, या उस तरह का कुछ बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। जो कार्ड मुझे इंडिकेट कर रहा है वो समझ में मुझे यही आ रहा है कि फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम से तो वो जूझ ही रहे हैं, उनका शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा है। शायद थोड़ी बहुत चोट राइट लेग में लगी हो, कुछ एक्सीडेंट या कहीं गिर गए हो या कुछ चोट, या फिर कुछ नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जो राइट लेग में उनको हो सकता है आपके पार्टनर को। अभी जिस तरह की कंडीशन में है उनकी, उसमें वो बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भार उनको लग रहा है। अब ये भार काम के बोझ का भी हो सकता है, भावनाओं से का भारीपन भी हो सकता है, विचारों का भारीपन भी हो सकता है। ज़िंदगी में अपने अकॉर्डिंग चीज़ें जब नहीं होती है तो उसकी मायूसी का भार भी हो सकता है। वो इन सब चीज़ों को हटा देना चाहते हैं, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड जो कार्ड है वो कंप्लीशन का कार्ड है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन में आपके पार्टनर है, ये एंड की तरफ जा रहा है, ये अब ख़त्म होने वाला है जो कंडीशन है, क्योंकि वो इन सब से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। चाहे
वो आपकी तरफ आने के लिए मेहनत कर रहे हैं या अपने इस कंडीशन को ठीक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, या जिस तरह का उनका थॉट प्रोसेस है, जिस तरह की कंडीशन में वो भी गुजर रहे हैं उसको चेंज करने के लिए है। लेकिन वो अपने लाइफ में मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, और ऑब्वियस है कि हार्डवर्क कर रहे हैं इसका मतलब कि आपका रिश्ता, आपका प्यार और आपका साथ उनके लिए डेफिनेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपके अकॉर्डिंग अभी उनकी कंडीशन आप दोनों सेम पेज पर अभी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल चुके हैं, बहुत आप स्टेबल दिख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की अभी कंडीशन स्टेबल नहीं है। अगर आप लोग बात कर रहे हैं और आप लोग के बीच में अभी दूरियां नहीं हैं, सिर्फ आप अपने परिवार की वजह से गैप में हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है वो अभी थोड़ी सी स्टेबल नहीं है। वो इमोशनली, मेंटली अभी बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत हरास महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो अगर आपका साथ उनको मिलेगा तो वो डेफिनेटली बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, उनको हिम्मत मिलेगा, उनको एनर्जी मिलेगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उनकी कंडीशन अभी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत बुरी है, बहुत पेन में है, वो अभी बहुत ठीक नहीं है। और मेहनत तो कर रहे हैं वो, जिस अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखिए यहाँ पे 5 ऑफ जो पेंटिकल्स है वो पॉवर्टी को और कठिन समय को इंडिकेट करता है, और 8 ऑफ जो कॉइन्स हैं, जो पेंटिकल्स है, उसमें वो हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब इस रिश्ते में, इस काम में जो जिम्मेदारी आप लोग के, जो भी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, उससे उन्होंने अभी हाथ खड़ा नहीं किया है, अभी वो लगे हुए हैं मेहनत में। और उनका मैसेज है कि इफ़ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू। तो कहने का मतलब है कि प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर किसी तरह से वो भी आपसे बोल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, या जिस तरह से कमिटमेंट आप चाह रहे हैं उस तरह की कमिटमेंट आपको दे नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल उनकी कंडीशन है ऐसी कि जिसकी वजह से वो आपको दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी वो स्टेबल नहीं है। वो स्टेबल नहीं है, उनको पता है कि वो इस रिश्ते के लिए अभी स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर रिश्ते में आगे बढ़ना है और शादी और ज़िंदगी को आगे लेके जाना है तो उसके लिए स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तब तक वो आपको संभाल नहीं पाएंगे, इस रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत हार्डवर्क में लगे हुए हैं काम को सक्सेसफुल करने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे दिल से प्यार किया है, दिल की गहराई से प्यार किया है, तो वो हमेशा रहेगा, हर वक्त रहेगा। बस अगर अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या गैप में है, या दूरी है आप लोग के बीच में, या कुछ वक्त के लिए रिश्ते में दूरियाँ आई हैं, गैप आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार ख़त्म हो गया। प्यार अभी भी आप दोनों के बीच में है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग की कुछ तुम कहो कुछ हम। तो मैंने दोनों की आपकी बातें यहाँ पर रखने की कोशिश की, जितने भी आप लोगों से रेजोनेट हुई हो उतना आप क्लेम कीजिएगा, एंड मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग कितनी आप लोगों से रेजोनेट हुई है। रीडिंग के दौरान कुछ मिस्टेक्स हुई है, बोलते वक्त फंबल करती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स एक साथ आते हैं माइंड में, तो कौन से वर्ड को चूज़ करूँ, कैसे बोलूँ, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि लाइव रिकॉर्डेड है, बट वन टेक में ही सब कुछ होता है, तो कई बार फंबल कर देती हूँ। तो उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी कि उसको आप इग्नोर कीजिएगा। एंड जितनी भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो फ्रेंड, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका लाइक, आपका सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।